तो डिस्टेंस वेक्टर है कुछ। डिस्टेंस वेक्टर। फिर हमारे पास आ जाता है लिंक स्टेट। लिंक स्टेट। और फिर आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड राउटिंग। ठीक है। ये तीन पे पार्ट पे डिवाइड है। ईजीपी अगेन ऐसे कर लो। ईजीपी हमारा फिर डिवाइड हो जाता है एक ही पार्ट में। इसको बोलते हैं बीजीपी। ठीक है। इसका कोई और दूसरा वो नहीं है, कंपटीटर अभी तक फिलहाल नहीं है। ठीक है। तो डन। तो चलो थोड़ा इसको सजा देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट हमेशा। डिफिनेशन भी स्टार्ट यहीं से होगी कि व्हाट इज द राउटिंग, इन केस का आप कोई पूछता है राइट आपसे, तो आप पूछना बताते हैं कि routing protocol is mainly divided into two part. First is static routing, second is dynamic routing, and further static routing divided into two part as well. Static route and default route, and dynamic I have multiple. That is one is easy, IGP, one EGP. IGP means used for the internal. I mean, IGP means internal gateway protocol we are calling. तो इंटरनल मीन्स ये है कि इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द एएस वी आर यूजिंग। एएस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट टॉपिक वही है। एएस क्या होता है, उसका काम क्या है, मैं लिखा दे रहा हूँ इसमें कुछ। ठीक है। डन। तो कुछ लाइनिंग होंगी, इन कहाँ मिलेगी मुझे। ड्रॉ, इंसर्ट, होम, व्यू। चलो हमें मिल नहीं रही, छोड़ो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके दो पार्ट हो गए। एक ये, एक ये। और ये दो टाइप में डिवाइड है, आईजीपी एंड ईजीपी। दो, और ये तीन पार्ट में डिवाइड है, और एक सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड है। ये एक्चुअली बेसिक राउटिंग है कि अगर कोई राउटिंग पूछता है तो आपको क्या बताना है। आ, ठीक है। यहाँ तो आपको बताना क्या है। नथिंग बट नॉट डेटा पैकेट वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, क्लियर है ना। मीन्स राउटिंग इज नथिंग बट इज यूज टू सेंड द पैकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, राइट। और उसके बाद आप ये पूरी थ्योरी बता सकते हैं। राउटिंग इज मेनली डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। And static routing further categorized into two parts: static routing and dynamic, I mean default routing. And dynamic routing we have a two flavor kind of thing, like IGP and EGP. IGP stand for Inter Gateway Protocol and EGP stand for Extended Gateway Protocol. And EGP also categorized into two part, I mean three part: distance vector, link state routing, and hybrid routing. EGP we have only one, that is a BGP. And इसके बाद थोड़ा सा और कैटेगराइज कर दूं मैं, जिसमें आपको अब क्लियर हो जाएगा एक्चुअली मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। ये डिस्टेंस वेक्टर इधर है, एक इधर है, दो टाइप के हैं।
और ये है हमारे पास दो प्रोटोकॉल, ये भी है, ठीक है, ये, और हाइब्रिड प्रोटोकॉल में भी है वन अगेन, ठीक है। क्या है ये डिस्टेंस वेक्टर? एक आरआईपी है जो यूज नहीं होता आजकल, ठीक है। और दूसरा क्या है? आईजीआरपी, ये भी नहीं यूज होता आजकल, ठीक है। और ये है एक ओएसपीएफ है यहाँ पर, और एक है आईएसआईएस, आईएसआईएस, इंटर सिस्टम का, ठीक है। और ये है एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल जो ईआईजीआरपी है एक। एक्चुअली इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आईजीआरपी और ईआईजीआरपी कहीं कहीं देखो, आप हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल इसको भी बोल सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट लाइक ईआईजीआरपी से पहले आईजीआरपी आया था, ठीक है। और आईजीआरपी के पास भी सिमिलर फीचर्स हैं, अभी आपको बाद में पता चलेगा कि आप अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इग्नोर कर दो, इसके पास भी वो कैपेबिलिटी है, इसके पास भी कैपेबिलिटी है वो, ठीक है। बट ये थोड़ा सा एडवांस डिस्टेंस, एडवांस हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, एडवांस डिस्टेंस बोल देते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड बोल देते हैं। ये इज नॉट दैट मच ऑफ एडवांस एक्चुअली, दैट्स व्हाट कभी कभी कैटेगराइज में आपको कहीं कहीं हो सकता है लिखा मिल जाए कि हाइब्रिड में आईजीआरपी भी होता है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको मिल जाए कि ये डिस्टेंस वेक्टर का प्रोटोकॉल है, क्योंकि ईआईजीआरपी और जीआरपी ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, या ये जो भी मान लो, पहले ये आया फिर इसके बाद ये आया। कभी कभी एक क्वेश्चन मुझे आया था एचसीएल में, ठीक है, आया था, उसमें बोला था कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करते हैं। एक ही आईजीआरपी आप सब लोग जानते हैं, बिकॉज आईजीआरपी आप लोग के लिए न्यू है क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट ये भी ऑप्शन है, दोनों आपको दो सेलेक्ट करना था, जो आपको ईआईजीआरपी सेलेक्ट करना है और ईआईजीआरपी, और भी बहुत सारे थे, बट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल हैं, जो है ईआईजीआरपी और आईजीआरपी, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, क्लियर, चलो। अनइक्वल कॉस्ट मतलब वही होगा ना कि जाने दो, मैंने बोला होप कि होप उसके बारे में ध्यान मत दो। काउंट और अच्छा। हाँ, अभी वो सब और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इक्वल एंड अनइक्वल क्या होता है, सारे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी उसके लिए। को कॉस्ट का मतलब तो वही हो गया ना कि मतलब जो हम कॉस्ट के बारे में और होप डिटेल में थोड़ा सा, राउटर टू चलो। राउटर अरे यार, कंट्रोल जेड, क्या हो गया? राउटर टू राउटर जो डिस्टेंस होता है। हाँ हाँ, वो लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। हाँ, आएगा आएगा। तो उसके बारे में, कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट, ठीक है। देखो, अरे यार ये कहाँ चला गया? तभी तो हम कह रहे हैं कि गया कहाँ पूरा। हाँ, ये सही है अभी। हम्म, तो देखो, अगर कॉस्ट के बारे में थोड़ा समझना है अभी फिलहाल, ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। अगर कॉस्ट के बारे में बात करनी है, कॉस्ट अप्लाई फॉर द ऑल द प्रोटोकॉल, ऐसा कॉस्ट ना बोल के मैं मैट्रिक बोलूं, क्योंकि कॉस्ट ओवरलैप कॉस्ट करेगा मैट्रिक्स क्या होता है? ओएसपीएफ के साथ, क्योंकि ओएसपीएफ में एक मैट्रिक है हम्म। जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। तो कॉस्ट बोल देंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे मैट्रिक। मैट्रिक क्या होती है एक्चुअली? मैट्रिक, मैट्रिक आप हर एक प्रोटोकॉल में ये टर्म यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आरआईपी यूजेस द मैट्रिक एज ए हॉप काउंट। क्या यूज करता है? हाफ काउंट। आप हाँ, हाफ काउंट यूज करता है। आईजीआरपी हाफ काउंट यूज करता है। ओएसपीएफ क्या यूज करता है? कॉस्ट यूज करता है। कॉस्ट क्या है? वो बैंडविथ है, और इंटरफेस रेफरेंस बैंडविथ प्लस इंटरफेस बैंडविथ का कुछ फार्मूला है, मैं डिस्कस करूंगा उसके लिए। आईएसआईएस मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा इसके लिए क्या एग्जैक्टली कास्ट है। आई थिंक यही होगा।
क्योंकि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है तो दो चीजें पिक्चर में आएंगी, बैंडविथ, ठीक है, और डिफरेंस बैंडविथ। हम्म। तो वहां भी कॉस्ट बोल दो। EIGRP की जब बात होगी तो इसमें कॉस्ट, आई मीन मैट्रिक, इसमें बहुत सारा कुछ आ जाता है। मैट्रिक मीन्स के वैल्यूज की बात होती है यहाँ पर, के वैल्यूज। तो हमारे पास K1, K2, K3, K4, K5, K6 है। और वर्जन 3 में जाओगे या 2 में जाओगे तो वहां पर एक K6 या K0 भी आता है। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, उसको देखना पड़ेगा एक बार, देख के उसको बताएंगे। लेकिन हम लोग का पार्ट है ये JRP में बहुत ज्यादा कवर नहीं करना है, बहुत डिटेल में। बट हाँ, इतना डिटेल करने हैं कि जो 5 डिफरेंट K1 to K5 वैल्यू तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक। ये सब, इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक। कॉस्ट, कभी कभी इंटरव्यू में लोग कॉस्ट हमेशा यूज करते हैं। कॉस्ट दे वांटेड टू हियर लाइक सभी का कॉस्ट क्या होता है, इसका कॉस्ट मैट होप काउंट होता है, तो दे आर ओके एक्चुअली, कभी कभी टर्म यूज कर सकते हैं। एक बार बहुत पहले हमें ऐसा टर्म मिला था। बट आपको ज्यादा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं यही होता है वही होता है, दैट्स ओके। हम लोग अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं, राइट, कि हाँ किसकी बात हो रही है, किस प्रोटोकॉल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल EIGRP डिस्कशन चल रहा था, अगर कॉस्ट यूज कर रहा है हो इन केस, तो आप बता सकते हो कि इट्स नोन एज ए मैट्रिक विच इज डिफरेंट के वैल्यूज, K1, K2, K3, K4, एंड उसका क्या मतलब है उसके बारे में, ठीक है। आएगा सारा कुछ धीरे धीरे। तो आप, जो टर्म है, ये सब टर्म यूज होते हैं, तो आप अगर इंटरव्यू में ऐसा टर्म आए तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट। क्लियर। क्लियर। चलो, राउटिंग समझ में आया। अगर राउटिंग सिर्फ व्हाट इज राउटिंग पूछेगा तो क्या आंसर करना है आपको? It is used to send a packet from one place to another. राइट। और हम लोग और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पैकेट कैसे आइडेंटिफाई होगा। राउटिंग मींस जो नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट होता है, IP पर्टिकुलर होता है, बहुत सारा कुछ है इसमें। जो हम पैकेट कैप्चरिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका पैकेट वन पैकेट टू अदर पैकेट इज हाइपोथेटिकल इज करेक्ट। बट अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन करना पड़ता है, तो फॉर एग्जांपल आपका एक कंप्यूटर है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, और ये गूगल तक कैसे पहुंच रहा है, या फिर याहू तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, ये जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में करेंगे डिस्कस। कि फॉर एग्जांपल इसकी वो एक IP होगी, राइट, 1.1.1 फॉर एग्जांपल। एक IP, यहाँ तक IP पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा, नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट, फिर IP कैसे स्टेप बाय स्टेप फ्लो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पैकेट फ्लो में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग कुछ, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, फिर चलते हैं। धीरे धीरे सारे आंसर हो जाएंगे आपको, ठीक है, डू नॉट वरी। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने एक टर्म यूज किया था, आ, यहाँ पर हमने कुछ मिस कर दिया। BGP. हाँ, वो नहीं है ना यहाँ पर, आ गया, पर BGP लिख दो। सर बीजेपी को पाथ वेक्टर भी बोलते हैं ना सर बीजेपी। हाँ हाँ, पाथ वेक्टर ही है। पाथ वेक्टर ही क्यों बोलते हैं अल्गोर उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ वही सर, वो हाँ, एल्गोरिथम यूज करते हैं तो प्रोटोकॉल है। क्या क्या क्या? क्वेश्चन वो सर, वो पाथ वेक्टर एल्गोरिथम यूज करता है कि यार सर प्रोटोकॉल है यार पाथ वेक्टर। वो सर, वो सर बीजेपी जो पढ़ रहा था वो वाला। एक्चुअली पाथ वेक्टर इज लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम, ऐसा बोलना है। जब आप पाथ वेक्टर की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम, वहां पर फिर आपकी बात आएंगी सारे एट्रीब्यूट। पाथ वेक्टर यूजेस द एट्रीब्यूट टू फाइंड द बेस्ट पाथ, ऐसे आंसर करना है आपको। क्लियर, नित्या। जी जी जी। पाथ वेक्टर इज इंटायर, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मैट्रिक की बात की है, राइट। अगर BGP के मैट्रिक की बात करोगे तो वहां पर बोलेंगे पाथ वेक्टर, ये एट्रीब्यूट आप बोलो, पाथ वेक्टर या एट्रीब्यूट यूजेस बाय द BGP इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट पाथ, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। ठीक। है। 1
और पाथ वेक्टर को और एलिबरेट करना है या फिर लिसन करना चाह रहे हैं तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो एएस पाथ होता है ना, लिस्ट ऑफ एएस पाथ, ये लिस्ट ऑफ एएस पाथ होता है, तो वो पाथ आइडेंटिफाई का लोवेस्ट एएस पाथ, लोवेस्ट एएस एएस पाथ कहीं कहीं आपको अगर देखने को मिले तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेना। लोएस्ट एएस पाथ जी नोन एज ए पाथ वेक्टर, अगर कहीं लिखा मिले, ये लिखा हम श्योर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं आपको पढ़ना मिले तो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो ऑलवेज जी जैसे मैंने बताया कि पाथ वेक्टर एंड एट्रीब्यूट, पाथ वेक्टर यूजेस द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट पाथ, इज ये परफेक्ट आंसर है अगर आपको कोई पूछे तो क्या होता है। ठीक है, ठीक तो ठीक। उसमें आपको कोई ना नहीं करेगा, और उसको उससे मतलब भी क्या है, आपको आपको समझना है कि पाथ वेक्टर कैसे काम करता है अच्छे से, हमें और नहीं जी जानना जी है। वो आप कोई भी टर्म यूज करोगे तो कोई भी ना नहीं करेगा, बिकॉज दे उनके पास ऐसा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट डिफिनेशन उसका सुनना है। किसी किसी इंटरव्यू को नहीं बोल सकता मैं, बट मोस्ट ऑफ द डेम उनको प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं इसमें। वो ज्यादातर लिसन करना चाहेंगे कि आप पाथ, आई मीन एट्रीब्यूट को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर? जी क्योंकि पाथ वेक्टर से क्या ही लेना देना है, पाथ वेक्टर कोई मतलब नहीं है। जहां तक आप अगर एट्रीब्यूट अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जा रहे हैं तो पाथ वेक्टर वाला क्वेश्चन निग्लेज क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट अगर जी अगर आप उसको नहीं बताएंगे अच्छे से तो प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है, एक चीज आती है डन। टर्म, आपको ईआईजीआरपी में देखने को मिलेगी, बीजीपी में देखने की मिलेगी, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, एएस नंबर। व्हाट इज एएस नंबर? इसको और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, इसको सिर्फ अभी एक लाइन में समझ लो, जब ईआईजीआरपी पढ़ेंगे या बीजीपी पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेम ही है इवन दो, बट और डिटेल में डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम मतलब क्या है, कि हमने जैसे बोला था, जैसे आईजी आईजीपी में बोला था कि वर्किंग इनसाइड द कंपनी। व्हाट इज मीन बाय इनसाइड द कंपनी? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ए है, ठीक है, एक कंपनी बी है, ठीक है, तो मैं जब आईजीपी बोलूंगा या फिर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बोलूंगा, तो हम ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम आईजीपी उसको बोल क्यों रहे हैं। बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ग्रुप ऑफ राउटर या सिस्टम जो है मैनेज बाय द सिंगल कंपनी, दैट इज कंपनी ए, ठीक है, मैनेज बाय द सिंगल कंपनी दैट इज कंपनी ए, ठीक है, और यही कंपनी को इंटायर ये प्रोसेस को, ग्रुप ऑफ राउटर और उसका मैनेजमेंट ही एएस नंबर कहलाता है, एएस कहलाता है ऑटोनोमस सिस्टम। मींस एक कंपनी को एक नंबर असाइन कर दो, फॉर एग्जांपल नंबर 10, और उसके हर एक राउटर पे नंबर 10 कॉन्फ़िगर्ड है, और वो सारे के सारे राउटर मैनेज बाई हो रहे हैं कंपनी ए से, तो उसको बोल देते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। क्लियर है? हाँ जी, मतलब क्लियर है। ग्रुप ऑफ राउटर कंपनी में रहते हैं और उसको हैंडल करता है वो कंपनी, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। मींस विद इन द कंपनी, एक कंपनी में आई मीन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम रहेंगे और उसको उसकी राउटिंग पॉलिसी, उसको मैनेजमेंट अगर किसी के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। ठीक है, नंबर और भी आएगा, नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 65,532 35 एक नंबर होता है, ठीक है, उसमें कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, मैं लिखा देता हूँ कुछ, और कुछ और डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, और अभी तो 32 बिट का भी आ गया है, जिसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस सर अबाउट। एक ही सब हाँ हाँ एस, सब एस होता है, हाँ हाँ, इसको मतलब क्या बोलते हैं? वो आउट ऑफ टॉपिक है अभी। वो कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी जब, जब बीजीपी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम्म बोलते हैं हम्म, कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हम ओके लोग सर। बात करेंगे सब एएस के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, अभी वो बहुत ओके दूर की सर, अच्छा टॉपिक है। ये हाँ, थोड़ा सा बता सकते हैं कि बोलो बोलो। क्यों यूज करते हैं बस? कॉन्फिडेंस ना, क्यों यूज करते हैं इसको? कॉन्फिडेंस को। हाँ, सब एएस जो भी है। हाँ, हाँ हाँ। ओके ओके। कॉन्फिडेंस यूज क्यों करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आईबीजीपी में, कि एक राउटर जो है दूसरे राउटर को, ऐसा तीन राउटर है फॉर एग्जांपल, ये आईबीजीपी राउटर है, ये भी आईबीजीपी राउटर है, ये भी आईबीजीपी राउटर है, राइट? तो जब यहां से कोई राउटिंग अपडेट यहां पर आती है ना, तो एक्सेप्ट कर लेता है, क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। बट वो इसको सर। देता नहीं है, ड्यू टू स्प्लिट होराइजन रूल इन आईबीजीपी। ये तो इसको बोलते हैं लूप एवॉइडेंस टेक्निक इन आईबीजीपी, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका कि आप यूज कर लो क्या, राउट रिफ्लेक्टर, उसमें सर्वर क्लाइंट, अच्छा उसके बारे में राउट रिफ्लेक्टर कर दो। और इसको जैसे क्लाइंट बनाओगे तो इसमें एक फीचर्स हो जाता है कि आईजीपी लूप एवॉइडेंस टेक्निक, स्प्लिट होराइजन अच्छा। टेक्निक अच्छा, वो डिसेबल हो रोक दे जाता है, देगा तो उसको। इसको दे देगा। और दूसरा टेक्निक आप यूज कर सकते हो, एक काम करता हूँ, मुझे राउट रिफ्लेक्टर नहीं चाहिए, कंपनी कोई इंटरव्यू बोला मुझे राउट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर ही नहीं करना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, इस एएस को इसमें आप चला लो सब एएस, इसको चला लो सब एएस फॉर एग्जांपल। ये जो राउटर है, ऐसा एक काम करो, ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया सब एएस। इसका एएस क्या है, इसका मान लो 100 है, इसका मान लो 200। और मेन एएस क्या है, आइडेंटिफायर, इसका मान लो 500, 500 एएस है, राइट? तो होता क्या है, अब देखो, यस। अब इसके इसके बीच में हमारे पास इवन दो एक 500 एएस है, सिंगल एएस है कंपनी के अंदर, जिससे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा, 500 से मैनेज किया जाएगा। बट इंटरनल राउटिंग सिंकअप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, राउट रिफ्लेक्टर या कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे तो हमारे पास दो सब एएस यूज करके हम लोग क्या करेंगे, राउटिंग को एक्सचेंज कराते थे। पहले राउटर रिफ्लेक्टर यूज करके यहाँ पर मिल जाता था, लेकिन कंपनी ने बोला मुझे राउटर रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर ही नहीं करना है। तब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है कि जब एक राउट आईबीजीपी राउटर दूसरे आईबीजीपी को देता है, और वो वाला राउटर किसी अदर आईबीजीपी को नहीं देता है, करेक्ट है? बट ये रूल तो आई ईबीजीपी में तो नहीं है, राइट? तो नहीं काइंड नहीं ऑफ सर, नहीं। इसके इसके बीच में अभी ये। ईबीजीपी इंटरनली आप चला रहे हो टू सिंक अप योर राउटिंग, ठीक है। तो अब ईबीजीपी हो गया, अब जितने भी राउट यहाँ पर होंगे, ये वाला आईबीजीपी है, आईबीजीपी को देगा ही, ये आईबीजीपी को नहीं दे रहा था लेकिन ईबीजीपी यस को दे सर। देगा, राइट? तो यहाँ पर राउटिंग आ जाएगी। यस सर। तो आप ये यूज कर लो, राउट रिफ्लेक्टर यूज कर लो, कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लो, एज पर द डिजाइन। एक्चुअली जब आंसर ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है कि आप क्या यूज करोगे, तो जब आप क्या यूज करोगे आपको एज ए डिसीजन मेकर बना दिया जाता है, तो आप बोलते हो कि एक हम क्या करेंगे कि हम अप्लाई करेंगे राउट रिफ्लेक्टर या कॉन्फ़िगरेशन एज पर आवर डिजाइन। दोनों क्या करते हैं, एक तो आपको बता दिया राउट को सिंक करवाने के लिए और लूप एवॉइडेंस को ब्रेक करने के लिए, राइट? दूसरा क्या है, फुल मेश कनेक्टिविटी एज वेल। फुल मेश आपको नहीं चाहिए अगर आप राउट रिफ्लेक्टर और कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, तो अवॉइड दैट फुल मेश कनेक्टिविटी, वी आर आल्सो यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन और राउट रिफ्लेक्टर। बट दिस इज एक्चुअली आई गॉट द फीडबैक, शुड नॉट जंप टू अदर टॉपिक, ठीक है अभी, नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। यू कैन आस्क, आई नो यू गाइस हैविंग मल्टीपल क्वेश्चन व्हाट वी डिस्कस जस्ट नाउ, ठीक है। तो एक एक करके धीरे धीरे क्लियर होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक तब डिस्कस हो जब एक्चुअली प्रोटोकॉल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में लॉट ऑफ डिस्कशन हमारे पास है, ठीक है। किस केसेस में यूज कर सकते हैं, ओके। कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब इसको डिलीट कैसे करें, हाँ ठीक है, डिलीट हो गया। अरे यार कहाँ था, ऑटोनोमस सिस्टम, चलो ठीक है। अ, ठीक है, अगर किसी को जो नित्या ने पूछा तो समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे एक बार, डोंट वरी। तो जी इसको लिख लो, जी। ग्रुप ऑफ राउटर या डिवाइस, ग्रुप ऑफ राउटर्स और डिवाइसेस विच इज मैनेज, जो हमने डिस्कस किया था सेम हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जो आप इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू एक्सप्लेन रहेगा। विच इज विच इज मैनेज बाय
single organization, group of router and devices which is managed by the single organization and running the similar routing policy known as autonomous autonomous system। नंबर के बारे में बात करें तो नंबर क्यों हमने ऐड कर दिया है कि आपको सबको एक नंबर मिलता है, राइट? इरफान भाई, ये हाँ हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, नो वरी, एक क्वेरी है मेरे इसमें। प्लीज प्लीज। तो जो एएस वैल्यू है, हम्म। विच आई नो अबाउट द एएस वैल्यू, एएस इसमें मतलब ये मतलब एएस एक का वैल्यूज डिफिनेशन होती है है या नंबर की बात कर रहे हैं? हम्म ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू, राइट? तो हम्म इसमें क्या है कि एक राउटर को एक वैल्यूज होती है। वो हम्म वैल्यूज हम्म जो होती है, वो वैल्यूज मतलब एक जिसे कम जिस भी मतलब राउटर फ्लोटिंग मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल है, हाँ हाँ उसकी जो मैनेजमेंट है वो अपने आप से डिसाइड करता है इस वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ ऐसा है कि कुछ रिजर्व कोड्स हैं, मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कुछ? आ रहा हूँ वहां पर आ रहा हूँ। बट ठीक है, ये करेक्ट टाइम नहीं, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। मैं बताता हूँ अभी। ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 32 का मुझे याद नहीं था तो यहाँ से ले ली। ठीक है। और ये नंबर है, ठीक है। यस, नंबर इसके बीच में 32 वाला है तो ये वाला यूज कर लो। और आपका जनरली आपको यही देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर, बट ये अबाउट टू फिनिश है। ठीक है। और आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। कौन पूछा था? अ, फरज जफर, राइट? जफर, जफर, ओके। जफर। तो एएस नंबर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया है। ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं आईना। ठीक है। आईना रिस्पॉन्सिबल है उसको मैनेज करने के लिए, एएस नंबर मैनेज एंड प्रोवाइड करने के लिए। तो जब आईना किसी को नंबर देता है, वो नंबर रहता है यूनिक। वो नंबर क्या रहता है? यूनिक नंबर रहता है। तो उस नंबर हम्म। से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका राउटर है और कौन उसको मैनेज कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन आईना के पास रहेगी, रजिस्टर आपको करवाना पड़ेगा बिफोर टेकिंग द एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर ज्यादा पढ़ना है। बीजीपी के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। आईएसपी है, और आईएनए का आपके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको डिफिनेशन है, रिजर्व है, क्या है, कैसा है। और उसको प्रोवाइड कौन करता है? इस पे यहाँ पर नहीं दिया आईना। गया है। उसको प्रोवाइड करता है आईना, इंटरनेट नंबर असाइन अथॉरिटी काइंड ऑफ। कहाँ गया? अगर आईना के बारे में हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा, और लुकअप के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ा सुनना। आईना एएस नंबर, ठीक है। ये देखो, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये आईना के वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाके आप नंबर भी, ठीक है, ये देखो, ये नंबर किसको असाइन किया गया है? एर्निक। एर्निक मीन्स कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये आपको दिखा दे रहा है किसको क्या असाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे यहाँ पर नंबर दिखेंगे आपको, ठीक है। और जो मल्टीपल कंपनी ने रिक्वेस्ट किया होगा उसको लेने के लिए। और यहाँ पर एक वेबसाइट पहले और अच्छे से ओपन होती थी, मुझे नहीं पता, जहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अफ्रीकन एथनिक एरिना मींस ये, ओके, लेट मी ओपन दिस। ये एक्चुअली जब आईना की बात होती है तो आईना ऑटोमेटिक क्या है, कैटेगराइज इनटू मल्टीपल पाथ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एपिक कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो मल्टीपल कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, राइट? क्योंकि मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल डिवाइड कर दिया है क्योंकि उसको आसान बनाने के लिए, देखो यहां से यहां तक कुछ दे दिया। फॉर एग्जांपल देखो, 32 760 जीरो टू, ये पूरे टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद रिजर्व 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 तो उससे मतलब नहीं है, हमें प्राइवेट से मतलब है, अनएलोकेटेड, ठीक है।
तो यहाँ पर दिखा है कि इतने फ्री हैं। ये फ्री किस में से हैं? 32 वाले बिट से। और जो 16 बिट वाला नंबर था वो ऑलरेडी ऑलरेडी क्या हो गया है, अबाउट टू फिनिश हो गया है। मैं आपको अगर दिखाऊं, जो नोन कंपनी है, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, बीएसएनएल। तो एक बीएसएनएल एएस नंबर, अगर बीएसएनएल को एक एएस नंबर असाइन कर दिया है, ठीक है, हमने इसने क्या किया होगा, बीएसएनएल ने एक नंबर लिया होगा किससे, आईएनआर से, ठीक है, एपनिक से एक्चुअली। आईना की बात कर रहे हैं तो एपनिक की बात कर रहे हैं। एपनिक मींस एशिया पैसिफिक, जो नंबर अथॉरिटी है, जो नंबर असाइन करती है। क्योंकि एपैक में आता है इंडिया, तो हमें एपनिक के पास जाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एक एएस नंबर। तो बीएसएनएल के पास एक नंबर होगा। कहाँ, अगर नंबर मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए, एक मिनट रुको। एक्चुअली एएस लुकअप एक चीज होता है जहां से आप लोग देख सकते हैं। मैं वेबसाइट नेक्स्ट टाइम रेडी करके रखूंगा, तो आपको दिखाऊंगा। जब बीजीपी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे हम लोग कि एएस नंबर कैसे लुकअप करते हैं, कैसे आपको बहुत सारे राउटर यहाँ पर मिल जाएंगे। उस पर लॉगिन करके आप राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं अपनी कंपनी का, या किसी बहुत सारी कंपनी का, वहां पर शेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है। उसी राउटिंग के बेस पे इंटरनेट भी काम करता होता है। तो बीएसएनएल की वेबसाइट है भाई, वो चलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। चलो एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल तो सब लोग जानते हैं, राइट? ठीक है। तो भारतीय एयरटेल एस नंबर ये है 9498। तो जब ये नंबर आपको पता चलेगा कि इस नंबर से कोई राउट आ रहा है, ये बहुत टाइम लेने वाला टॉपिक है, इसलिए बीजीपी में कवर कर होना चाहिए एक्चुअली। बट चलो अगर आप कोई, हाँ हाँ बोलो। तो ठीक है सर, फिर आपका नेक्स्ट टाइम कर सिंपल सा लेंगे। आंसर है जफर भाई, कि वो नंबर असाइन होता है एक जी पर्टिकुलर जी। कंपनी के लिए, और वो कंपनी उस राउटर्स को मैनेज करती है। और जब भी किसी कंपनी को ये एएस नंबर दिखता है, फॉर एग्जांपल 9498, तो आप वो इजीली आइडेंटिफाई कर तो सकता है कि पहचान हो वो जाती है। मैनेज मैनेज किसके बाय, एयरटेल कंपनी के द्वारा मैनेज होता है। अगर उसका एएस कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम रहेगा वो कर सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई मींस, ये जब आप बीजीपी पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे लिस्ट दिखते हैं। चलो थोड़ा सा और देख लो हम्म। इसमें, आपको सर दिखेंगे। जैसे हाउस नंबर होता है वैसे ही होगा क्या? हाउस नंबर नहीं है। हाउस नंबर हर स्टेट में सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में रहते हैं, आपका 100 है, तो आप अगर बनारस में रहते हैं तो आपको 100 फिर से मिल सकता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? तो ये हाउस यस नंबर सर। ऐसा मान सकते हो, ये दुनिया किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ कॉन्टिनेंट, सकते हाँ, ये दुनिया किसी कॉन्टिनेंट में डिवाइड नहीं है, एक ही दुनिया है, ठीक है। और उसमें एक यूनिक नंबर है, एक हाउस नंबर है, वो है एएस नंबर, ठीक है, हैं। ऐसा यस। समझ लो। तो ये जो यूनिक नंबर है, ये और पब्लिक आईपी, जिसके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक आईपी, ये आपको यूनिक मिलेगा। और ये भी आईना देता है, ये भी आईना देता है, इंटरनेट असाइन नंबर। ये भी आईना देता है, ये भी आईना देता है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, यूनिक रहेगा वर्ल्ड वाइड। ये दोनों क्या चीज क्या रहेगी, यूनिक रहेंगी वर्ल्ड वाइड। तो फॉर एग्जाम्पल 100, 200, यहाँ पर 60, और यहाँ पर 600, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर आपको दिख रहे हैं। ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। तो आपको लेफ्ट टू राइट और राइट छोड़ दो, उसके बारे में भी जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, ये फॉर एग्जाम्पल 200 है, फिर 100 पे आया, फिर 60 पे आया, फिर 600 आया। तो फॉर एग्जाम्पल 200 से वो राउट क्या है, एडवर्टाइज है। वो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स मतलब क्या है, प्रीफिक्स जैसे यहाँ पर 24 कुछ नंबर यहाँ पर लिख के आईपी यहाँ पर, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रीफिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज कहाँ से है आपको पता चल जाएगा। कि वो प्रीफिक्स मैं दिखाऊंगा, अगर ग्लास लुकअप, अगर आप लोग बहुत टाइम है तो मैं चीजें वो डिस्कस कर सकता हूँ अभी। बट वो पार्ट बीजीपी का एक्चुअली है, जब बीजीपी हम लोग पढ़ेंगे तो दिखाऊंगा मैं ग्लास लुकअप करके। बहुत सारे पब्लिक राउटर्स हैं, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, रुको। चलो दूसरे, बीजेपी ऑफ पढ़ते टॉपिक हो पढ़ते ऐसा जाएगा भूल जाएंगे थोड़ा। भाई। हाँ, ऑफ टॉपिक हो बीजेपी जाएगा नहीं है थोड़ा। एक्चुअली, ऑफ टॉपिक है एक्चुअली। देखो हाँ, जैसे नंबर हाँ। रहता है ना, ये नंबर इतने राउट को, इतने प्रीफिक्स को एडवर्टाइज कर रखा है, इतने IPv6 के हैं।
तो अगर हम आप मैं कंपनी हूँ, एयरटेल से एक कनेक्शन लिया हूँ और मेरा ऑन एएस है कुछ, फॉर एग्जांपल, या ठीक है, एक बड़ी कंपनी जनरली लेती है, नहीं तो फिर आईना ही यही सब एएस बना के हमें दे देती हैं। तो एक काम करेंगे, हमने एक एएस लिया है, हम कंपनी है, और इसके साथ हमने बीजीपी फॉर्म कर लिया है। और मैं बोलता जैसे बीएसएनएल वाले अगर एक मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ।